आइए मैं श्रृंगार की बात करता हूँ, इन्हीं से उधार लेता हूँ। श्रृंगार, कुछ समय पहले एक गीत आया था, मेरे गोरे गोरे गाल तो मैं क्या करूं। गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं जी। मैंने इसे एक समस्या माना और देश के कुछ शिष्ट विशिष्ट कवियों को लिया जी। उनके सामने ये समस्या आती तो अपनी विधा में, अपनी शैली में उस समस्या का समाधान वो किस प्रकार से जी, क्या बात है। सबसे पहले गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं, हरिवंश राय जी बच्चन, आपने उनकी मधुशाला पढ़ी होगी, सुनी होगी। मैंने गालों का और होठों का एक बहुत ही सुंदर श्रृंगारिक प्रयोग करने का प्रयत्न किया है, आप तक पहुंचाता हूं। बच्चन जी आते और वो सुनाते तो कैसे सुनाते। तेरे गोरे गोरे गालों ने क्या जादू कर डाला, क्या बात है। गाल तेरे मुझको यूं लगते जैसे हाला का प्याला, जैसे हाला का प्याला, हाला के प्याला को बाला मादक और बना दूंगा। एक बार गालों मेरे अधरों से सुन लो मधुशाला। श्याम नारायण जी पांडे जो वीर रस के सबसे बड़े कवि हुए, टकार और डकार वर्णों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ऊंची आवाज में काव्य पाठ करते हैं। उनके जिन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा, श्याम नारायण जी पांडे, उनके सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समाधान करते। स्वागत। तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो। तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो, ये सागर के वड़वाना ले तुम अग्नि बनकर फूट पड़ो। हे रणचंडी चंड प्रचंडी खन खन कर भुजदंडों को, हे अग्निधर्मा शोणित कर्मा कर खंडित तू पाखंडों को। तेरे गालों के दावानल से कोई नहीं बच पाएगा, तो इन गालों का बम बना ले पाकिस्तान। कमाल है। कमाल है। प्रकृति के बड़े सुकोमल कोमल कांत कवि, भाषा का बड़ा निर्मल विशुद्ध और साहित्यिक प्रयोग किया कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने। पंत जी के सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समाधान करते। विशुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी, सात्विक हिंदी पंत जी की भाषा में। हे कामिनी मानिनी भाविनी भामिनी, हे कामिनी मानिनी भाविनी भामिनी, ललिता वनिता त्रिंता पाविनी। तेरे कपोल हैं गोल अमियसम सरस रसीले, ये भमरे हो जाएं अमर बूंद जो इनकी पी लें। तेरे इन गालों का स्तंभन उन्मादन सम्मोहन चुंबन देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिए देखेंगे। हे वासंती मालिनी शालिनी, गालों से हमें रिझाओ ना, इनका निदान हम कर देंगे प्रियम वदा पास्तो। भाई वाह वाह। और वाह वाह वाह। और काका हाथरसी जी, मैंने उनकी दाढ़ी को लेकर एक सुंदर प्रयोग किया। काका जी के सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समाधान करें। तेरे गोरे गाल देखकर हम तो हो गए मस्त। तेरे गोरे गाल है गोरी फिर क्यों होती त्रस्त, और फिर क्यों होती त्रस्त, एक दिन घर पर आओ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बता। दाढ़ी का प्रयोग देखें। क्या काका कविराय दाढ़ी की कलम बनाकर इन कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। कोरे कागज से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर। और कवि प्रदीप जो भक्ति रस के कवि हैं, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, उनके सामने समस्या आती तो अपने भक्ति रस में किस प्रकार से समस्या का समाधान करते। कवि प्रदीप के कर दे तू इन गोरे गालों का दान, हो जाएगा भक्तों का कल्याण। किए जा तू जग में भलाई का काम, लगे नहीं तेरा एक छदाम। गाल भी है क्या कुछ और भी बता, तेरी सब पीर हरेंगे राम। बहुत बहुत धन्यवाद।